एक बार फिर से स्वागत है 81 न्यूज़ इंडिया में हमारे दर्शकों का। और इस वक्त हम खड़े हैं लुधियाना के पंजाब ट्रेड सेंटर में, जहां पर एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पावन सत्संग का आयोजन किया गया है। और इस सत्संग में कड़कती ठंड में भी हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं सत्संग को श्रवण करने के लिए। और आज यहां की जो पूरी कवरेज है हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे और क्या है लोगों के विचार, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो सेवा द्वार है, जहाँ पर जाते हुए भी लोग जहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ पर सेवादार झंडा और झंडे के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि लोगों का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अंदर भी उसी सोवरे उसी अते इन्हा तेहा ते बगैर और कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दा ने पूछिया जी तीन के हुआ है अते फिर ऊ होसी। ता मर्दा ने पूछिया जी कबीर दुल्हा भगत की हा भाई पंजाब की धरती ते और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और बरवाले में वसी अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि केवल तीन ही होंगे। इति सिद्ध बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा पंजाब ट्रेड सेंटर में सत्संग का जो आयोजन है संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय साथ मौजूद हैं सेवादार, और उनसे हम बात करेंगे इसके बारे में। ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो हर महीने सत्संग होता है, ये उसका आयोजन है। ये हर सेकंड एतवार को, मतलब हर जिले में होता है। तो लुधियाना ज़िले में दूसरा जो रविवार है वो मिला हुआ है, और ये पंजाब ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है। यहाँ पर संगत कितनी लगभग संख्या में आती है और कहाँ कहाँ से आती है? देखो, ये संगत लुधियाना जो ज़िला है उसके आसपास में, जैसे समराला हो गया है, या जगरांव हो गया है, मुल्लापुर हो गया है, या जो इधर आसपास में जो फिलौर हो गया है, और भी काफ़ी ऐसे एरिया हैं जहाँ से नज़दीक के आसपास जितना भी है वहाँ से पूरी संगत आती है यहाँ पे। और सभी लोग इसमें बहनें हैं, भगत हैं, सभी आते हैं यहाँ पे। बहुत सर, संत रामपाल जी महाराज जी और अन्य जो धार्मिक गुरु हैं और उनके सत्संग में क्या फ़र्क है सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखो जी, ज़मीन आसमान का अंतर है, कोई एक दो बात का अंतर नहीं है। सबसे पहली बात तो जो आप राम कथा सुनने जाओ, कोई भगवत कथा सुनने जाओ, सब कोई रिटेड आई बातें, वही एक बात होती है उनमें, नाचना गाना कूदना, सारा मनोरंजन पूरा एकदम उसमें होता है। संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है वो हमारे जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे सिखों के हों, चाहे ईसाइयों के हों, उनके धर्म ग्रंथों के आधार पे हमें ज्ञान का मतलब बताते हैं, हमारे जानकारी देते हैं इसके। दूसरी बात, उन्होंने जो उसके अनुसार जो हमें बताया गया है कि विकाम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो इसको तो ख़त्म करते हैं। साथ में जो हमारे उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य जो हैं वो भी हमारे बहुत सारे इसमें कवर करते हैं। जैसे कि मान लो कि दहेज का एक मुद्दा है बहुत बड़ा, है ना, दहेज मुक्त समाज हो, एक नशा मुक्त समाज हो। नशे की बहुत बीमारी फैली है आजकल, गांव में जाओ, बच्चे, छोटे बच्चे पार्क में बैठे नशा कर रहे हैं, तरह तरह नशा कर रहे हैं, शायद हम जानते भी नहीं उतना जितना नशा करते हैं। तो उससे गुरुजन जितने भी शिष्य अनुयायी हैं तो एक जागृति फैली है। कोई किसी तरह नशा, किसी तरह का, कोई शराब का, बीड़ी सिगरेट, कोई किसी तरह नहीं करते हैं, है ना। और उसके अलावा जो समाज में जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त बनाने के लिए काम किया। एक बड़ी और कुरीति और भी हमारी, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले शमशान घाट में जाते हैं हम लोग। वहाँ के जो ब्राह्मण देवता जो हमारे वहाँ पे है, पूजा पाठ करो जी, ये करो जी, वो करो जी, और 1000 रुपये गरीब आदमी से हट लेते हैं, जिसके बाद लकड़ी का खर्चा भी नहीं होता है ना। तो उसके बाद में फिर जो ये होता है, और फिर 13वीं होती है, फिर 6वीं होती है, फिर 17वीं होती है, महीना होता है, फिर 6 माही है, फिर वर्षी होती है। तो सारे खर्चे हैं, लोग खाने के लिए पैसे लोगों के पास में होते नहीं हैं, गरीब लोग हैं, है ना। और उनको फिर ज़मीन बेच के, कर्जा लेकर के, वो सारे आडंबर समाज को खुश करने के लिए करने पड़ते हैं, जो कि किसी काम के नहीं है। और उनमें सारी उम्र उनकी फिर निकल जाते हैं उसमें। आडंबरों को संत रामपाल जी महाराज ने समाज से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है।
और अपनी बहन बेटियों को दहेज देते हैं तो वो क्यों ना दें? देखो आप ना पूरे समाज की बात करो आप, और समाज के जो निम्न तबका वहाँ पे आगे खड़े हो आप। ये कितने लोग हैं जो आज हैंड टू माउथ हैं, कितने लोग सुबह आते हैं, सुबह की रोटी मिलेगी दोपहर की उनको पता नहीं होती मिलेगी नहीं मिलेगी, दोपहर में शाम का नहीं पता होता उनको। ऐसे मेरे ख्याल में 75% जनता हमारी ऐसी है उसमें। और जो 2-4 जो लोग हैं पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने, तो उनको देखा देखी उनको भी अपना करना पड़ता है। तो इसलिए यदि वो भी सारे समाज के अंदर हित में यदि कोई भी आदमी ये काम ना करेगा तो ये देखा देखी जो समाज में बुराइयाँ चल रही हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी हम। और जैसे मैं अपने हरियाणा राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में तो पहले ही जो गवर्नमेंट है वो भी बैन कर रही है अब तो ये, कि कोई भी जो अपना मृत्यु भोज वगैरह है उसको बंद कर रहे हैं, जहाँ पे शादियों में खर्च कर रहे हैं उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। हरियाणा में तो बहुत सारी ऐसे जो वहाँ पे संगठन बने हुए हैं समाज के, वो सारे के सारे इस पर बैन लगाने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे दिल का टुकड़ा ही अपना सब दान में कर दिया है तो उसको और क्या देगा वो, जिससे उनका पूरा होगा। और ये जो होता है ये अपनी कमाई से पूरा होता है, कि देने से कोई किसी पूरा नहीं होता, किसी पेट नहीं भरता है। मैं ये ना में जो मृत्यु के उपरांत में जो क्रियाक्रम श्राद्ध तर्पण किया जाता है तो लोग अपने जो जैसा कि उनको पहले मार्गदर्शन मिला हुआ है कि वो अपने पितरों को जो स्वर्ग में या कहीं भी बैठे हुए हैं तो उनको क्रियाक्रम के द्वारा उन तक पहुंचाते हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है। तो इसमें क्या दिक्कत है कि भी वो श्राद्ध ना निकाला जाए, इसका क्या कारण है? देखो ये समाज की ना एक पुरानी एक जो परंपरा चली आ रही है, एक इसमें आडंबर और पाखंड ज़्यादा है इसमें। अभी देखो जो गुरुजी ने भक्ति बताई हमारे को, मेन जो जीते जी तो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, है ना, और मरने के बाद में उनको हम लोग फिर उनके लिए ये आडंबर करते हैं हम लोग। तो जीते जी माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जो पैसा ज़रूरत है उसमें, वो हमका खर्चे भी महंगे हो गए हैं, पढ़ाई महंगी हो गई है, मकान महंगे हो गए हैं। तो अब इसमें जो क्या होता है, अब देखो आप कि हमारी कमाई तो उतनी है और उसमें हमें ये सारे आडंबर करने पड़ते हैं और मजबूरी में करने पड़ते हैं आडंबर, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है। गुरु जी की भक्ति हमारे को ऐसी बताई है, इस भक्ति के माध्यम से जब आप करोगे तो आपके सारे पाप कर्म पुराने जन्मों का प्रारंभ, जो बोलते हैं ना 3 ताप का रोग लगा हुआ है, 3 ताप में जन्म मरण का रोग भी है, और सबसे बड़ा ये प्रारंभ जो हमारा है, जो हमारी मुक्ति है, मोक्ष है, ये इस भक्ति के द्वारा ही खत्म हो सकती है। किसी आडंबर से मुक्ति नहीं मिल सकती हमारे को। तो संत रामपाल जी महाराज किस तरह की भक्ति बताते हैं कि जिसमें दहेज नहीं लेना है और इससे भी मुक्ति मिलती है, और जो ये श्राद्ध तर्पण क्रियाक्रम भी नहीं करना है, तो किस तरह की संत रामपाल जी महाराज का किस तरह संदेश है जो अन्य संतों से भिन्न है? देखो जब आप सोचो जो ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई है तो कैसे हुई थी वो, समुद्र मंथन हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने एक लक्ष्मी जी पैदा कर दी, 3 देवियों को रूप बना दिया उन्होंने, एक लक्ष्मी जी, एक सरस्वती, एक शिव जी के लिए जो है पार्वती जी का आ गई, और विष्णु जी की लक्ष्मी आ गई है, और इसके लिए जो अपना ब्रह्मा जी हैं सावित्री जी आ गई हैं। तो तीनों की शादियाँ उन्होंने एक एक को बोल दे ये आपकी पत्नी है, ये आपकी पत्नी है, ये आपकी पत्नी है, तीनों के बच्चे से शादी होगी उनकी। तो अब क्या दिक्कत है उसमें, अब क्यों नहीं हो सकती है? अब हम लोग उसके लिए बैंड बाजा लाओ जी, घोड़ी लेके आओ जी, पंडित को बुलाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। मतलब मैं बोलता जब हम छोटे थे और उसमें आराम में आडंबर बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं, तो ये आडंबर खत्म। और दूसरी बात, जब हमारे को मृत्यु होती थी तो 2 4 5 लोग आते थे घर में, सिंपल खाना होता था उनका, जो रिश्तेदार दूर से आते थे। अब ये हमारे और ज़्यादा शुरू हो गए हैं, अरे जी उस दिन सेमाई करो जी, उसमें पूरा एकदम पंडाल है, पूरे मिठाइयाँ बना रहे हैं, हलवाई बिठाए हुए हैं ऐसे, और जो ना कर सकते हैं उनको जबरदस्ती करवाया जाता है उनसे। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत हमारे लिए है कि जो हम करना नहीं चाहते वो हमें एक समाज को एक शर्म के लिए कह लो, उसको लिहाज कह लो, उसकी हमें मजबूरी में करना पड़ता हो, थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, जाके हमारी उसमें करने की सामर्थ्य नहीं हमारा उसमें, तो हमारे को मजबूर किया जा रहा है उसके लिए। तो ये संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान के आधार पर हमें ख़त्म किया है भाई, ये पहले जो जितनी थी माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और जो अपने काम है ईमानदार से अपने 2 रोटी का निर्वाह करो, अपना गुजारा करो, परमात्मा को भक्ति करो और अपना यहाँ से गमन करो, सतलोक गमन, सत्संग। जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी हर महीने के दूसरे एतवार को होता है, और हमारे साथ यहाँ के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, और उनसे आइए जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आते हैं और किस तरह उनका व्यवहार होता है, क्या कुछ उनकी जो उनके थ्रू जब जाने के बाद क्या कुछ उनके पीछे व्यवस्था छोड़कर जाते हैं। और हमारे साथ हम पहले परिचय जानते हैं सर का। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर हम आपका परिचय जानना चाहते हैं कि मेरा नाम हरमीत है जी, मैं पंजाब ट्रेड सेंटर का यहाँ पे इंचार्ज, या मीटिंग वगैरह जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं मैं उनको मैनेज करता हूँ जी। सर कितनी देर से ये मैनेज करते हैं आप? यहाँ से मेरे को हो गए सर 2003 से हमारी ये स्टार्ट हुई है। यहाँ पे मीटिंग, सेमिनार, सत्संग जो भी है सारा उनको हम मैनेज करते हैं। तकरीबन 20 सालों से आपके यहाँ पर मैनेजमेंट? जी सर, बिल्कुल 20 साल से।
तो सर ये तकरीबन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग के जो शुरुआत कितने दिनों से हो रहे हैं यहाँ पर? ये आई थिंक ये 3-4 साल से लगातार चल रहे हैं। महीने में एक सत्संग होता है, बड़ा अच्छा लगता है हमको भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई सत्संग बढ़िया करते हैं। ये बाबा कबीर जी के फॉलोअर हैं, बानी में से शब्द लेते हैं, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी सुनते हैं तो सत्संग देखते हैं जी। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो होता है हर महीने तकरीबन 2-3-4 सालों से हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा लगता है सर हमको भी। हम भी यहाँ पे संडे की जब संडे आते हैं सुबह सुबह सत्संग चलता है, बानी में से शब्द लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एटमॉस्फेयर भी अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा वातावरण भी बड़ा कूल है, कोई ज़्यादा वो भीड़ भड़के वाली बात नहीं है, पार्किंग की लॉन की कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी खुला डुला स्थान है, जैसे हमने अपने वीडियो में कई बार भी दिखाया हुआ है। और सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के नए यहाँ पर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर साफ सफाई की किस तरह से पीछे छोड़ कर जाते हैं, उनका व्यवहार कैसा रहता है? देखो पहली बार तो हम यहाँ पे जो लड़के रखे हुए हैं हम अपना सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर कुछ रह भी जाता है तो ये खुद अपने आप ही कर लेते हैं, बड़ी सेवा भावना से आते हैं। बाथरूम वगैरह आप खुद सफाई करते हैं, हमको करने की कोई जरूरत नहीं होती, सारी बिल्डिंग इनके पास होती है, ये अपने हिसाब से सारा मैनेज करते हैं, हमको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सेवा भावना से करते हैं। वैसे लड़के हमने रखे हुए हैं बट उनको भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही कर लेते हैं अपना आप। जी जी। पंजाब ट्रेड सेंटर ये सभी के लिए ओपन है, तो यहाँ पर सत्संग भी होते हैं। इसके अलावा क्या क्या इवेंट्स होते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर मीटिंग वगैरह होती हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं साल में, और नेटवर्किंग की और इंडस्ट्री की मीटिंग होती है हमारे यहाँ पे। और इंडस्ट्री की अभी पिछले बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी पिछले वीक, तो हमारे वहाँ वीकली या मंथली हमारे यहाँ पे एसोसिएशन की या अपैरल के रिगार्डिंग जो है वो मीटिंग होती है। जब बीच में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है तो हम सत्संग वगैरह या ऐसा कर लेते हैं। तो वैसे अगर कोई भी करना चाहे तो यहाँ पे हम मैरिज वगैरह या कुछ सोशल इवेंट नहीं करते, बिल्कुल ऐसे शांत माहौल वाले काम मीटिंग वगैरह या सत्संग वगैरह करते हैं। तो किसी ने भी अगर करना है तो मेरा नंबर है 9878100788। इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई बुकिंग या सेमिनार करवाना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इस वक्त आप देख सकते हैं पंजाब ट्रेड सेंटर में जो सत्संग का जो समाप्ति की ओर है, और सभी जो सत्संग श्रवण करने वाले जो श्रोतागण हैं वो बाहर निकल रहे हैं लगातार। इस वक्त हमारे साथ कुछ बहनें हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सत्संग रहा। और जी, जिस तरह से यहाँ पर आज सत्संग था, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग और अन्य संतों के सत्संग के बारे में क्या वेरिएशन है, क्या फ़र्क है जो आप यहाँ सत्संग सुनने आए हैं? जी देखो, आजकल सारे पढ़ा लिखा समाज है सारा, तो सभी ये बहुत ही मुश्किल है ये डिफ्रेंशिएट करना कि बाकी संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जिससे हम ये साबित कर सकें कि जेन्युइनली जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर हैं। बताएगा कि वो भगवान, सच्चा भगवान कौन है जिसकी भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिल सकता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो वेदों और शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि सभी धर्म संत हैं, मोस्टली ज़्यादातर जैसे ये हिंदू समाज है, सभी संत ये मानते हैं कि गीता जी का ज्ञान बिल्कुल सच है। लेकिन गीता ज्ञान में ये कहा है भगवान ने कि देवी देवताओं की पूजा करना व्रत है, पितर पूजा, तीर्थ व्रत, ये सब करना व्रत है। लेकिन कोई भी इन बातों को नहीं मानता, सब तीर्थ व्रत पितर पूजा सब ऐसे ही करते हैं, सभी देवी देवताओं और पितरों की पूजा में उलझे हुए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है, उसमें ये सब साधना हमने बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ उसमें परमात्मा जो भक्ति ज्ञान देते हैं उसी अनुसार करनी होती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा है ये सब हमारी भक्ति साधना में आ जाते हैं, जो वो उपदेश मंत्र देते हैं सभी उनमें आ जाते हैं कि एक के साधे सब सदै, सब साधे सब होए, माली सींचे पेड़ को फल फुलाया गाय। परमात्मा ये कहते हैं कि गुरु की पूजा में सब साधनाएं आ जाती हैं। और रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर हमें पाप भुगतना ही पड़ेगा तो फिर
पूजा विधि करने का क्या फ़ायदा, भगवान की भक्ति करने का क्या फ़ायदा। परमात्मा ये कहते हैं कि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। मतलब अगर हमारे पिछले पापों से हम दुखी हैं तो आगे भविष्य के लिए भक्ति कर ही नहीं सकते। परमात्मा पहले हमारा पाप रूपी कांटा निकालते हैं, फिर आगे के लिए मंत्र दे के भक्ति करवा के जूता पहनाते हैं कि अब आगे कांटा नहीं लगेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि पिछले पाप तो बिल्कुल भक्ति मात्र से ही खत्म हो जाते हैं। में बताते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। परमात्मा ऐसा सतमंत्र हमें देते हैं कि जिसके एक सुमरण मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप। अभी जैसे एक लेटेस्ट मैंने एक शंकराचार्य जी का इंटरव्यू सुना था। उनके पास उनके उपासक आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुदेव हमारे मेरे बेटे को कैंसर है। तो उनका ये मानना था कि ये तो भगवान का सरासर न्याय है, इसने कोई पाप कर्म कर रखा होगा जो इसे भुगतना पड़ रहा है। उसी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ये स्पष्ट करते हैं, यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी, कि वो परमात्मा सबसे पहले जो जीव होते हैं जीवों के पापों का नाश करता है। क्योंकि जब तक पाप नाश नहीं होंगे हमारा भक्ति में मन कैसे लगेगा। हम तो सबसे पहले परमात्मा हमारे पापों को हल्का करते हैं, फिर हमारा भक्ति में मन लगता है और इसी विश्वास और दृढ़ता के साथ हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बस यही कहना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣੇ ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਏ ਆਪਣਾ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद थे पंजाब ट्रेड सेंटर लुधियाना में। यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग रहा और बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत्संग रहा बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पर जो चाय की व्यवस्था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संगत है अब इस समय लगातार जो है कि अपने घरों की तरफ रुखसत हो रही है। और कैमरा पर्सन सुमित के साथ शोभनाथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।